प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। और आज का ये पवित्र दिन, आज का ये इतवार एक विशेष इतवार है जिसको कि हम खजूर के इतवार के रूप में मनाते हैं। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया, एक राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया। और आज इसी विषय पे हम बातचीत करेंगे। आज हम देखेंगे कि वचन से कि ये जो वचन है कि आज हमें क्या क्या बताता है, इस विजय प्रवेश हुआ क्या तात्पर्य था प्रभु, और क्या क्या बातें इससे परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, दो जगह से पढ़ूंगा। एक तो मत्ती की इंजील, उसका 21वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ उसके बच्चा तुम्हें मिलेगा। उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग पर बिछा दी। जो भीड़ उनके आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, वह गलील का नासरत भविष्यवक्ता है। और इसी के साथ मैं पढ़ूंगा आपके सामने जकरिया नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, हे सयून बहुत मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर विजयी प्रवेश किया। और ये इतवार, आज का इतवार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के इस अंतिम सप्ताह पर, पृथ्वी पर जो अंतिम सप्ताह उन्होंने बिताया, उसका ये पहला दिन था। और उसके बाद इस सप्ताह के अंत हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो ये यहाँ से इस पवित्र सप्ताह का जो है आरंभ होता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आखिरी सप्ताह जो इस धरती पर बिताया और एक राजा की तरह यरूशलेम में प्रवेश किया। और ये मसीह समाज के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। और यहाँ पर हम जानते हैं, अगर लूका में पढ़े तो 2 नगरों का जिक्र है। एक तो है बैतफगे और दूसरा है बैतनिया। बैतफगे को अंजीर का नगर कहा जाता है और बैतनिया जो है वो लाजर, मरियम और मार्था का गांव था, जहाँ पर अक्सर प्रभु यीशु मसीह जो जाकर ठहरा करते थे। और जैसे कि हमने वचन के अंदर पढ़ा, आपके सामने हमने पढ़ा कि वो बैतफगे के पास गए और यीशु ने कहा, यह कहकर अपने चेलों को भेजा कि सामने गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। तुम उसे खोलकर मेरे पास ले आना। और यदि कोई तुमसे पूछे तो कहना प्रभु को उसका प्रयोजन है, और वो तुम्हें तुरंत जाने देगा। और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ये सारा जो इंसिडेंट है ये पहले से तैयार था। वो चेला पहले से, प्रभु का जो व्यक्ति था जिसके पास गधी का बच्चा और गधी थी,
वो प्रभु का चेला होगा, क्योंकि जैसे ही चेलों ने उनसे कहा तो उन्होंने उसको जाने दिया, और प्रभु को विश्वास होगा कि उसका जब चेले से कहा जाएगा तो वो प्रभु के कहे के अनुसार करेगा। और आज हम अपने आप को प्रभु का चेला कहते हैं, और यहाँ से भी हमें एक नसीहत मिलती है कि हम ये अपने दिलो दिमाग के अंदर ये सोचें, अगर हम प्रभु को अपना गुरु मानते हैं और उसके अपने आप को उसका चेला कहते हैं, तो ये देखें कि क्या सचमुच में हम भी उस चेले की तरह आज्ञाकारी हैं, कि जैसा कि उस चेले के विषय में प्रभु को विश्वास था, उसने वैसे ही किया कि उसने गधी और उसके बच्चे को जाने दिया। क्या हम भी इसी तरीके से प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं? बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आज से इस बात से हम चेत जाएं, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु, जैसे मैंने आपको कहा, कि गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर वहाँ पर गया, यरूशलेम में प्रवेश किया। और हम देखते हैं कि प्रभु को गधी का बच्चा भी मंगवाना पड़ा, यानी कि प्रभु के पास हम देखें तो इस जो सारी सृष्टि का मालिक है, सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, उसके पास सांसारिक सुविधाओं का अभाव था, कुछ भी नहीं था, सांसारिक माल असबाब कुछ भी नहीं था। और इस बात को अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें, अगर हम देखें लूका 9 उसकी 58 वहाँ पद देखें, तो वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास सर रखने की जगह नहीं। जब भी वो शाम होती थी, रात होती, तो वो किसी के घर में ठहरा करता था, उसका अपना कोई यहाँ पर घर नहीं था, बिल्कुल उन चीज़ों का अभाव था। और ये देखिए कि प्रभु का वचन और क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों 8 और उसके 9 अध्याय में लिखा है, वो धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया कि तुम धनी हो जाओ। वो धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वचन बताता है कि प्रभु कहते हैं, वचन में कहते हैं, सारी संपदा मेरी है, हीरे जवाहरात सोना चांदी सब मेरा है। इतना धनाढ़ व्यक्ति होते के भी प्रभु कहते हैं कि वो मैं तो हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि हम धनी हो जाए। कैसे? आत्मिक रूप से हम धनी हो जाएं, और उस स्वर्ग राज्य को, संप्रदा को जो प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, उसको हम प्राप्त कर सके। देखिए फिलिपियों 4 और उसके 11वें पद में परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है कि वचन में लिखा है कि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। ये भी एक शिक्षा प्रभु इस बात से हमको दिए चाहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है हम उसमें संतोष करें। वचन में लिखा है, वचन बताता है कि धन की प्राप्ति के लिए उसकी कामना न कर, उसके पीछे मत भाग। तो मेरे और आपके पास जो प्रभु ने हमको दिया उसमें संतोष करें, और प्रभु से लिप्ट रहे, वो जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी करता रहेगा। इसलिए हमारे पास जो है उसमें संतोष करें। ऐसे संसारिक चीज़ों के अभिलाषी कभी ना बने, क्योंकि ये अभिलाषी हमें बुराई की ओर ले जाती है। और जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा, जो भविष्यवाणी हमने ज़करिया नबी की पुस्तक में पढ़ी, मैंने आपको बताया, वो प्रभु यीशु मसीह से 518 साल पहले की गई थी। और यहाँ पर क्या भविष्यवाणी की थी? हे यरूशलेम, हे सिय्योन मगनो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, तेरा राजा तेरे पास आता है। ये भविष्यवाणी की गई थी। और लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं, क्या आगे प्रभु यीशु मसीह के इस आगमन के लिए, इस यरूशलेम में प्रवेश के लिए वहाँ के लोग तैयार थे? उसके अपने लोग क्या तैयार थे? बिल्कुल भी उसके अपने लोग तैयार नहीं थे। यहाँ पर किसी को नहीं पता था, जैसा चल रहा था वैसे चल रहा था। कोई प्रभु के इस राजा के रूप में आगमन की कोई तैयारी नहीं थी। और एक बार पहले प्रभु यीशु मसीह आया, और वचन के अंदर क्या लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 11वां अध्याय उसका 11वें पद में क्या लिखा है कि वो अपने घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। अपने घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। और यहाँ पर भी यही स्थिति थी कि अब भी लोग उसको नहीं जानते थे, उसको नहीं पहचानते थे, इस भविष्यवाणी को जो पूरा हो रही थी। क्योंकि वो संसारिक राजाओं, क्योंकि वो उसको एक संसारिक राजा के रूप में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक राजा के तरीके से आएगा और हमको राज्य फेर देगा, हमको राज्य दे देगा।
लेकिन देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 1:6 में लिखा है, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, प्रभु क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? क्या तू इसी समय ये राज्य हमको फेर देगा, दे देगा? क्योंकि वो किस बात की उम्मीद में थे? शायद वो ये सोच रहे होंगे कि जब प्रभु में इतनी सामर्थ है, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, तो हो सकता है कि अब वो यहाँ पर राजा बन जाए और राजा बनने के बाद फिर हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम में से कोई प्रधानमंत्री, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा, कोई राज्य मंत्री बन जाएगा और बड़ी बड़ी हमें पद मिलेंगे, क्योंकि हम तो प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? लूका 17:21 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। जैसे ही हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु के राज्य हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है। प्रभु ने क्या कहा? मेरा राज्य संसार का नहीं, उसका राज्य वो अविनाशी राज्य है, जिसमें कि वो हमको लेके जाएगा स्वर्गीय राज्य। वो इस संसार में राज करने के लिए नहीं आया था। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या लिखा वहाँ पर, वचन में क्या लिखा है कि वो नम्र और दीन है। वो नम्र और दीन है, यानी कि वो कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया था कि किसी से युद्ध करके और वो उनको हरा के और जीत, नहीं, बल्कि वो नम्रता और दीनता के साथ लोगों के दिलों को जीतने, उनके हृदयों में वास करने और अपनों को अपनाने आया था। जिन अपनों ने उसको नहीं पहचाना, उसे ग्रहण नहीं किया, उनको अपनाने के लिए आया था। देखिए प्रभु का अपार प्रेम कि वो हमको अपनाने आया और हमने उसे नहीं पहचाना। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मत्ती 11:29 में लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि मैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं नम्र और मन का दीन हूँ और तुम मुझसे विश्राम पाओगे। तुम मुझ में विश्राम, अगर हम उसके पास आएंगे तो हम विश्राम पाएंगे। शांति का राजकुमार है, वो नम्र है और दीन है। और हम उसकी जो, जैसे मैंने आपको बताया, वो लड़ाई झगड़ा करने या लड़ाई जीतने के लिए नहीं आया, बल्कि वो शैतान पर जय प्राप्त करके हमको उससे छुड़ाने के लिए आया। और इसीलिए उसने हमें लड़ाई के हथियार दिए हैं। उसके लड़ाई के हथियार भी बड़े अद्भुत हैं, बड़े स्वर्गीय हथियार है। देखिए हम पढ़ेंगे इफ्सियों की पत्री 6 अध्याय, उसके 12 पद से 18 पद तक। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। उन हथियारों के विषय में भी बताऊँगा, और वो ये भी कि हमारी लड़ाई किससे है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, यानी मनुष्य से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मतलब उनसे है जो आकाश में, शैतान ने जो अधिकारी हम पर नियुक्त कर रखे हैं ना, शैतान के दूत, उनसे हमारी लड़ाई है। हमें शैतान से लड़ना है, मनुष्यों से नहीं लड़ना। मनुष्य से तो उसने सिखाया हमें प्रेम करना। और उसके लड़ाई के हथियार देखिए कितने अद्भुत हैं, जिनसे कि हमें शैतान को पराजित करना है। 7 हथियार हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं। मैं सिर्फ उन हथियारों के विषय में बताऊंगा, उनके एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वरना क्योंकि बात विषय जो है हमारा बदल जाएगा। पहला हथियार क्या है? सत्य से अपनी कमर बांधो, यानी सत्य से अपनी कमर को बांधो। फिर दूसरा हथियार क्या है? दूसरा हथियार धार्मिकता की झिलम पहनो, अपने आप को धर्मी बनाओ। और फिर तीसरा है कि पाँव में मेल के जूते के पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, यानी कि वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, मेल मिलाप की, हमारे कदम जो है मेल मिलाप की तरफ बढ़ें। फिर चौथा है विश्वास की ढाल, प्रभु यीशु पर विश्वास हमारा अटल होना चाहिए, और वो ढाल वो हमें बचाता है ढाल की तरह। फिर पांचवा है उद्धार का टोप, यानी कि विश्वास के द्वार जो प्रभु हमारे पास है, उस उद्धार में मेरे और आपको बना रहना है। छठा है आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है जो शैतान को काटता है, मारता है। इसीलिए हम परमेश्वर के नाम वचन से आज्ञा देते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को बोल के कि वो शैतान से दूर हो, तो वो दूर हो जाता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर, जो तलवार हमारे पास होनी चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन। और फिर 7वां हथियार जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर दिया है, वो है प्रार्थना। और इसमें लिखा है कि हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो।
ये 7 हथियार जो है मेरे और आपको धारण करने हैं, तब हम शैतान से लड़ सकेंगे, अंधकार की शक्तियों से, अंधकार के हाकिमों से हम लड़ सकेंगे और उनके ऊपर जो है हम जय प्राप्त कर सकेंगे। और देखिए उस वचन में अभी हमने पढ़ा क्या लिखा, और वो उद्धार पाया हुआ है। यानी कि उसने उद्धार ऐसा नहीं है कहीं से लाया हो, नहीं, वो उद्धार का स्रोत है। और वो उस स्रोत जो हमारे पास आया है वो हमें उद्धार देने आया है, हमको मुक्ति देने के लिए आया है, ताकि हम उस छुटकारे को प्राप्त करें और परमेश्वर से हमारा मेल हो जाए। वो परमेश्वर से हमारा मेल कराने के लिए आया, क्योंकि पाप के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरी हो गई थी। वो उस दूरी को समाप्त करने के लिए आया। और देखिए 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 5वें पद में लिखा है कि एक ही बिचवाई है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई है, यानी बिचौलिया है, जो कि मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारा परमेश्वर के साथ मेल करता है। ये वो बिचवाई है, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में नहीं था, हमारा मेल नहीं होता, हमारा उद्धार नहीं हो सकता, पापों से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती थी। वही काम प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच के में करने के लिए आए हैं। जैसे मैंने कहा कि 518 साल ये पहले जो भविष्यवाणी हुई थी, एक स्केच जो है जकरिया नबी के द्वारा खींचा गया था। प्रभु यीशु मसीह उस स्केच में रंग भर रहे थे, उसे जीवन दे रहे थे, उसे मेरे और आपके लिए पूरा कर रहे थे। उसमें विजयी प्रवेश जो यरूशलेम में उन्होंने किया। और लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि इस भविष्यवाणी को लोग नहीं समझ पाए। उस वक़्त के जो शास्त्री थे, याजक, महायाजक थे, पुरनीय थे, जो बड़े विद्वान लोग थे, बहुत बार प्रभु यीशु मसीह से सवाल जवाब करते थे, कहते थे तू हमें ये बता कि इसको कर देना उचित है कि नहीं उचित है। अगर एक व्यक्ति मर जाता है, उसकी 7 पत्नियां, तो फिर वो किसकी पत्नी होगी। व्यवस्था के विषय में बहुत से प्रश्न करते थे। बड़ी व्यवस्था को जानते थे, शास्त्री शास्त्र को जानते थे, लेकिन वो इस भविष्यवाणी की तरफ से अंधे हुए पड़े थे। उन्हें नहीं पता था कि साक्षात भविष्यवाणी जो है परमेश्वर की ये पूरी हो रही है, इसको समझ जाए। नहीं, अनजान थे और परमेश्वर के इस आगमन को उन्होंने नहीं पहचाना। और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने ये भी एक गधी का बच्चा ही क्यों लिया, गधी के पर सवार होकर क्यों आए, ये भी एक बहुत ही विशेष बात है। मानव इतिहास के अंदर ये पहली और आखिरी घटना थी जब कोई राजा गधे पे बैठ के जिसने विजयी प्रवेश किया हो अपने नगर के अंदर। ये पहली और आखिरी घटना थी। बहुत से राजा यरूशलेम में आए, घोड़ों पे, रथों पे सवार होके आए, किस लिए? यरूशलेम को नाश करने, उस पर आक्रमण करने, उसको तहस नहस करने के लिए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने के किस लिए आया? ताकि वो यरूशलेम में आके लोगों को बचा सके। देखिए मनुष्य लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय और 56वें पद में क्या लिखा है? प्रभु कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, बल्कि उनको बचाने के लिए आया है। वो नाश करने के लिए नहीं, बतेरे राजा आए नाश करने, उसको नेस्त और नाबूद करने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए थे लोगों के प्राणों को बचाने के लिए। यूहन्ना 10 और 10 में क्या प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाए। वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आज वो इस यरूशलेम में, इस दुनिया में आया, इसमें प्रवेश किया, ताकि लोग जो है वो बचाया जाए। और बहुत सी बातों के विषय में हम देखेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको इस क्या बताया चाहता है, इस दृष्टांत के द्वारा हमको क्या बताया चाहता है। हम जानते हैं कि इस गधी के बच्चे के विषय में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम की सभ्यता में बड़ा फ़र्क है। हम लोग यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे चलते हैं सड़कों पे, वहाँ पर राइट पे चलते हैं। यहाँ पर कौवे को सियाना माना जाता है और उल्लू को मूर्ख, लेकिन वहाँ पर कौवे को मूर्ख और उल्लू को सियाना माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कौवे का काम है सिर्फ शोर मचाना और उल्लू रात में शांति प्रिय है, शांत में रहता विचरता है। और इसी तरीके से गधा यहाँ पर मूर्खता का प्रतीक है, लेकिन वहाँ पर नम्रता और दीनता का प्रतीक है, नम्रता और दीनता का प्रतीक है। और शांत स्वभाव का जानवर माना जाता है कि बहुत शांत स्वभाव का जानवर है, जो दूसरों के बोझ को बड़ी शांति के साथ अपने ऊपर उठाता है। और यही कार्य प्रभु यीशु मसीह ने, यह प्रतीक था, एक चिन्ह था हमारे, मेरे और आपके लिए किया कि उसने हमारे सब के पापों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सारा दुख सह लिया। वचन में लिखा है कि जैसा भेड़ ऊँट कतरने वाले के सम खामोश रहती है, उसी तरीके से
वो सब कुछ सहता रहा और खामोश रहा, उसने अपना मुंह नहीं खोला। देखिए परमेश्वर का वचन मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय और 17वें पद में यही बात हमको बताते हैं। यहाँ पर लिखा है कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने सब कुछ उठा लिया। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाते हैं, अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति पाते हैं। और यही इसीलिए वो इस नम्रता और दीनता के प्रतीक के ऊपर बैठ के आया। वो दिखाना चाहता था कि मैं युद्ध लड़ने, कोई लड़ाई करने नहीं, बल्कि नम्रता और दीनता के साथ लोगों के मनों में वास करने और अपनों को अपनाने के लिए आया हूँ। परमेश्वर की जो वचन है उसमें हर एक बात का कोई मतलब है और कोई ना कोई उद्देश्य। कोई भी बात बिना उद्देश्य के लिए नहीं है। हमारे सिखाने के लिए, हमारी शिक्षा के लिए परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर बहुत सी बातों को यहाँ पर रखा है। और ये भविष्यवाणी जो है ये इस बात का उल्लेख है कि लोग जान जाएं। उसमें लिखा है और वो लादू के यानी गधी के बच्चे पे सवार होके आया। ये जैसे मैं बताया, ये बड़ी अद्भुत घटना थी। और एक बार अद्भुत घटना पहले थी जिसकी की भविष्यवाणी की गई थी, जो कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 14वें पद के अंदर लिखी है। वहाँ पर लिखा है कि प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। लेकिन उस वक्त प्रभु ने, परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को बड़ी सुंदरता से पूरा किया। एक बहुत बड़ा अद्भुत सितारा निकला। और जब वहाँ राजा हेरोदिस ने उसे लोगों से पूछा, किसको बुलाया, शास्त्रियों को, पुरनियों को, पुरोहितों को बुलाया, याजकों को, कि बताओ इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने इस पवित्र शास्त्र से पढ़कर बताया कि एक राजा पैदा हुआ है। लेकिन फिर भी वो इस बात को नहीं समझे कि इस भविष्यवाणी को, और उन्होंने उस भविष्यवाणी को नज़रअंदाज कर दिया। बड़े शास्त्री के वो लोग होते हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान होता है, और वो भी इस बात को नहीं समझे। शास्त्र के ज्ञान को होते हुए भी वो इस बात को भूल गए और एक बहुत सुनहरा मौका उन्होंने खो दिया। और आज भी यही हो रहा था कि उन्होंने वो सुनहरा मौका आज के दिन भी खो दिया। उस भविष्यवाणी को वो नहीं समझे, उसको नहीं पहचाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी समय है। अंतिम समय की सारी भविष्यवाणियाँ आज पूरे होने में लग रही है, जिनके विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिनके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखा है। अब ऐसा ना हो कि हम उन भविष्यवाणियों को, उन चिन्हों को जो इन अंतिम समय के लिए मेरे और आपके लिए दिए हैं, मैं आगे शॉर्ट में आपको बताऊंगा, हम उसको नज़रअंदाज कर दें। क्योंकि फिर दोबारा अब हमारे पास जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो फिर हमारे पास जो है मौका नहीं होगा, फिर हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। इसलिए मैं और आप चेत जाएं। ये मेरे और आपके लिए चेतावनी के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आज्ञाकारी रहना है। इसलिए यूहन्ना 14 और उसके 21 में लिखा है कि जिनके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। अगर सचमुच में हम उसके चेले हैं और उससे प्रेम रखते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, उन निर्देशों को मानना है जो पवित्र वचन में मेरे और आपके लिए दिए गए हैं। और एक और बात देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती हमने पढ़ा था 21 उसके 6 और 8 पद में क्या लिखा है। चेलों ने लाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया, और गधी के बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने भी मार्ग में अपने कपड़े बिछाए, अन्य लोगों ने पेड़ से डालियाँ काट कर बिछाए। यानी कि जो परमेश्वर प्रभु के चेलों ने क्या करा, उसे लाए, अपने कपड़े उस पर बिछाए, और उसके बाद उन्हें देखकर लोगों ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने मार्ग में कपड़े बिछा दिए, पेड़ों से डालियाँ काट के उसकी जय जयकार करने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी आज, ये भी मेरे और आपके लिए एक शिक्षा है। आज हम भी चेले हैं। आज हम क्या करते हैं? क्या हमें देखकर प्रभु यीशु को लोग जानते हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा है कि लोग हमें देखकर प्रभु यीशु मसीह का आदर और मान करें? ये मेरे और आपके लिए, इस बात से मेरे और आपके लिए ये प्रश्न है। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है 2 कुरिन्थियों 3:3 में कि क्या हम उसकी पत्रियाँ, लोग हमें पढ़ते हैं, हमारे जीवनों से क्या प्रभु यीशु मसीह के दर्शन होते हैं? अगर नहीं होते तो बहुत गलत बात है। हम चेत जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। मत्ती उसका 5वां अध्याय 16वें पद में लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि क्या लिखा है कि हमारा चाल चलन कैसा हो। हमारा चाल चलन ऐसा हो
कि लोग हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अब लोग हमें देखते हैं, हमारा चाल चलन कैसा है। अगर हमारे अंदर दोष है, हम ही खुद अपने बुरे कामों में लगे हुए हैं, तो फिर वो कैसे प्रभु यीशु मसीह की तारीफ़ करेंगे, पिता परमेश्वर की, स्वर्गीय पिता की तारीफ़ करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी जो प्रभु के चेले थे उनके अनुसार हम भी सचमुच में परमेश्वर के चेले बने, प्रभु यीशु मसीह के चेले बने, ताकि लोग हमारे कामों को देखकर प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करें और उसके फॉलोअर बने और जाने के प्रभु जो शिक्षा देने आया था वो शिक्षा इनमें पाई जाती है। और शिक्षा के द्वारा हम लोग जो है एक सभ्य व्यक्ति बनते हैं, एक सभ्य समाज का हम निर्माण करते हैं। तो हमें ऐसी ही पत्री बनना है कि लोग हमारे कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। उसके बाद वो कहते हैं, वो जय जयकार करते हैं, होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से। होशन्ने का मतलब होता है कि हे प्रभु हमें बचा। वो प्रभु उसको राजा तो घोषित करते ही करते हैं, साथ में उसे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता भी घोषित करते हैं कि हे होशन्ना का मतलब हे प्रभु हमें बचा, कि प्रभु हमें बचा, कि हम पाप में मरे जाते हैं, तू हमारा रक्षक है, हमारा बचाने वाला है, हमें बचा, इस पाप में जीवन से हमको मुक्ति दे। और फिर क्या लिखा है, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, यानी प्रभु यीशु के नाम। प्रभु यीशु जो नाम है वो परमेश्वर का नाम है मेरे प्यारे बहनों, और प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर के नाम से आया। परमेश्वर ने अपना नाम प्रभु को दिया है, इसीलिए हम कहते हैं गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, कि प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय और उसके 11-12 पद में मैं आपके सामने पढ़ दूँ। यूहन्ना 17 उसका 11 और 12 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन मेरे और आपको क्या बताता है, यूहन्ना 17 और उसका 11 और 12 पद। और यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन में मेरे और आपको बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। हाँ, यहाँ लिखा है कि अब मैं जगत में ना रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की और मैंने उनकी चौकसी की। किस नाम से? यीशु के नाम से। हे स्वर्गीय पिता, जो नाम तूने मुझे दिया। तो जब हम प्रभु यीशु बोलते हैं तो हम स्वर्गीय पिता का नाम लेते हैं। इसलिए मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह की बातों को हल्के से नहीं लेना। ये सोच लीजिए कि परमेश्वर स्वयं आपसे बोल रहा है, परमेश्वर स्वयं आपसे बात कर रहा है इस वचन के माध्यम से, अपने दास और दासियों के माध्यम से वो आपसे बात कर रहा है। जो वचन हम देते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। इसे हल्के से ना लें और इसे चेतावनी के रूप में लें, ताकि हम किसी भी तरीके से नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। और जब ये हलचल मच रही थी तो परमेश्वर के वचन लूका उसके 19वें पद में लिखा है, 19वें अध्याय के 39 और 40 पद में लिखा है। लूका उसका 19 पद में लिखा है। और वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब लोगों ने उन्हें देखा कि उसकी जय जयकार कर रहे हैं तो वहाँ के जो फकीह फरिश्ती शास्त्री थी तो उन्होंने कहा कि गुरु ही ने कह के ये चुप हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात की कि अगर ये चुप हो जाए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं और आप वो लोग हैं, वो पत्थर है जो कभी प्रभु को नहीं जानते थे, मुर्दा थे, लेकिन प्रभु को जानने के बाद हमने जीवन पाया और आज हम इस वचन को बोल रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं। उस वक्त के लोग नहीं चिल्लाए, लेकिन आज परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। और मेरे प्यारे बहनों, एक बात और बता दूं आपको, अगर आज हम चुप हो जाए तो परमेश्वर और पत्थरों में जीवन डालेगा। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक बात कही थी, परमेश्वर इन पत्थरों से अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर के पास कमी नहीं है, वो महासामर्थी है। और फिर हमारा क्या होगा अगर हम नहीं बोले। और देखिए कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय और उसके चौथे पद में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, गला खोल कर पुकार और कुछ ना रख छोड़। गला खोल कर पुकार और कुछ ना रख छोड़ मतलब बुलंद आवाज़ से
परमेश्वर की तारीफ़ करें, उसके वचन का प्रचार करें। मेरे और आपके लिए ये जायज़ है और ये हमको करना है। जब भी मैंने देखा है या वीडियो देखता हूँ तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है ट्रेन में प्रचार करते हुए। एक मैंने लड़की को देखा था, यंग गर्ल थी, जो कि स्टेशन पे प्रचार कर रही थी। और एक को मैंने देखा बाज़ार में माइक से प्रचार कर रहा था बिन सड़क के ऊपर। और जब भी मैं कभी ऐसे लोगों को प्रचार करते देखता हूँ, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ने शक्ति दे, सामर्थ्य दे, उनको अपने इस सुरक्षा के घेरे में रख, ताकि ये प्रचार जल्द से जल्द लोगों तक पहुँच जाए। और ये काम मेरे और आपको ज़रूर करना है। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, जाओ और जाकर इस सुसमाचार का प्रचार करो। अब बहुत अच्छी बात है जो कि 2 कुरिन्थियों 6:2 के अंदर लिखा है, वो भी मैं आपके सामने पढ़ दूँ। यहाँ पर लिखा है कि देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो वो अभी उद्धार का दिन है। आज का दिन जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए, मेरे और आपके लिए परमेश्वर की प्रसन्नता का समय है, उद्धार का, छुटकारे का, मुक्ति का समय। इसका हम लाभ उठा लें, इसका हम पूरा लाभ उठा लें। वरना मेरे प्यारे बहनों, आगे से जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तो फिर वो न्याय करने के लिए आएगा। मैं आपको बता दूं, अंतिम समय में मैंने बताया बहुत सी भविष्यवाणियाँ जो पूरी है, जिसके विषय में पहले बताया था। वहाँ लिखा था अकाल पड़ेंगे, मरियाँ फैलेंगी, जो कि आज से महामारियाँ फैल रही हैं। और क्या लिखा, लड़ाइयाँ होंगी, कौम पे कौम, जाति पे जाति लड़ाई करेगी, पिता पुत्र के और पुत्र पिता के, और सास बहू के, बहू सास के विरोध में खड़ी होगी। और आजकल ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। और फिर लिखा है जैसे कि सुनामी, बाढ़ें आएंगी, सुनामी कितनी ज़बरदस्त आई है। तो ये सब लिखी है, ये सारी भविष्यवाणियाँ मत्ती 24 अध्याय में आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखी हुई है। कोई समय नहीं कि मैं सारी पढ़ूँ। और ये अंतिम समय के ये चिन्ह है, जबकि ये पूरे हो रहे हैं, तो हम इन्हें पहचान लें। ऐसा पहले हमने नहीं पहचाना, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु अब समय दया करने आया। लेकिन अभी प्रसन्नता का समय है, लेकिन अब जब आएगा तो प्रभु सिर्फ और सिर्फ न्याय करेगा, सिर्फ न्याय करेगा। फिर वो दया नहीं करेगा, करुणा नहीं करेगा। फिर वो पापों से मुक्ति का समय नहीं, पापों का दंड देने का समय होगा। इसलिए मैं और आप जो है वो चेत जाए। और दूसरी बात वो ये बताने आया है कि न्याय का दिन जो है मुकर्रर है, नियुक्त किया जा चुका है, और समय बहुत थोड़ा है। हाकिम द्वार पर खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल आने वाले हैं। और देखिए लूका 19 और उसके 44 पद में लिखा है, क्योंकि वे अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई तूने ना पहचाना। अगर हमने नहीं पहचाना तो आज पहचान ले, कहीं ऐसा ना हो कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ जाए तो फिर वो कृपा दृष्टि का समय ख़त्म हो जाएगा, वो प्रसन्नता का समय, उद्धार का दिन ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले मैं और आप चेत जाए और प्रभु यीशु मसीह के निकट आ जाए, उस पर विश्वास करें। और फिर हे इस्राएल देख, तेरा उद्धार करता आता है, तेरा राजा आता है। वो आज क्यों आया है? आज वो हमको ये बताने आया है। क्योंकि देखिए हम पढ़ेंगे लूका उसका 19वां अध्याय और उसके 41 पद में लिखा है, और वो जिस यरूशलेम में आया तो यरूशलेम को देख के रोया। वो यरूशलेम के ईंट पत्थरों को देख के नहीं रोया, वो वहाँ के लोगों की मन की स्थिति को देख के रोया, क्योंकि उनका मन परमेश्वर से हटा हुआ था, फिरा हुआ था। वो उसे देख के रोया। आज मैं और आप अपने ऊपर गौर करें, देखें और जांचें अपने आप को, क्या सचमुच प्रभु हमसे प्रसन्न है, या वो हमें देखकर अब भी मन में उदास है कि ये भी नाश हो रहा है, ये भी नाश हो रहा है, ये भी नाश हो रहा है। आज मौका है, मैं और आप चेत जाएँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब जब दोबारा आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारी स्थिति को देख कर रोएंगे नहीं। रोएगा कौन? रोएगा वो जिसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि फिर उसके लिए एक नरक की आग के सिवा कुछ नहीं होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इसलिए हम परमेश्वर की इन चेतावनियों को, उन चीज़ों को समझ जाएं इन अंतिम समय के, और प्रभु के निकट आ जाए। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें शक्ति और सामर्थ्य दे के अंतिम समय की चीज़ों को पहचान सकें। हर बाप आसमानी, ताकि तेरा विजयी प्रवेश हमारे हृदयों में हो सके। प्यारे बाप आसमानी, हे प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर, हमारे हृदय जो है ज्वलंत हो सके, और प्रभु लोग हमारे भले कामों को देखकर तेरी बड़ाई करने वाले हो सके। हम सबको आशीष दे, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु को अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं फिर से निवेदन करूंगा, आप लोग वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँचे और बहुत से लोग भी इन चीज़ों को देखकर प्रभु यीशु के नज़दीक आए
और उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सके। इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रभु आप सबको आशीष से भर देगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।